तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो बाबू आज हम क्लास 10 कर लेकर आए हैं, जो आप लोग बिहार बोर्ड में यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्लस में आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे बाबू 1.1 पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 पढ़ने वाले हैं। एकदम बेसिक से आज आप लोग को मैथ सिखाएंगे बाबू, और सीधा दिल और दिमाग में सेट कर देंगे। यह जो आपको मैथ रहेगा बाबू एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर हम अच्छी से देखिएगा। ठीक, और एक बात और बताते हैं, एक बात और क्या बताते हैं, एक ध्यान दीजिएगा। एक बात और क्या बताते हैं बाबू कि इस वर्ष का रिजल्ट देखिए, इस वर्ष का रिजल्ट देखिए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर छप चुका होगा, देख सकते हैं। इस वर्ष का जो रिजल्ट बाबू एकदम बेहतर रहा, एकदम बेहतर रहा। और अब की बार बाबू आपका नंबर है। ठीक, तो अगर आप इससे ही बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं तो आप नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल से ही पढ़िए। आपको कोई भी नहीं रोक रहा है टॉप होने से। ठीक, तो बाबू अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अगर आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो नीतीश फिजिक्स यूट्यूब चैनल से पढ़िए। आप लोग को आपको एकदम बेहतर अब की बार बाबू 460 से पार। क्या बाबू, अब की बार 460 से पार होना चाहिए। कितना? अब की बार एक बार जरा कमेंट कर देना, अब की बार 460 से पार होगा। ठीक, तो चलिए हम बाबू वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात और समझिएगा, यानी आपको पीडीएफ, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पीडीएफ लेना होगा तो 92 63 50 38 34 यह नंबर पर आप लोग कॉल, क्या बाबू, कॉल प्लस मैसेज, क्या बाबू, कॉल प्लस मैसेज कीजिएगा तो आपको या आपको पीडीएफ आपको होता है प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, तो बाबू अगर आपको पीडीएफ लाना फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या बाबू, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। ठीक, चलिए तो चलिए बाबू आप ध्यान से समझिएगा, अब बात को समझिएगा। देखिएगा बाबू, यानी प्रश्न वाली हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू कितना, यानी प्रश्न वाली, ध्यान दीजिएगा, यानी बाबू ध्यान दीजिएगा, प्रश्न वाली 1.2 एनसीईआरटी होता है। ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग ध्यान समझिएगा। एनसीईआरटी को आज हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ेंगे बाबू, एकदम पूरा खत्म कर देंगे। 1.2 आज हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या समझेंगे, समझिएगा बात को। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू, देखिए एक काम, देखिए एक बात तो समझिएगा, आपको समझना होगा क्या, भाज्य संख्या। देखिए बाबू, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, देखिए जो संख्या मान लो कि कितना 4 है, अगर ये 4 है, ये 1 से भी काटा, ये 2 से भी काटा और ये 4 से काटा, यानी ऐसा संख्या वो अपने से कटे, किसी और दूसरे संख्या से भी कटे, यानी अपने से कटे, 1 से कटे, किसी और दूसरे से कटे, यानी कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब अगर बाबू अभाज्य संख्या, कौन संख्या बाबू, अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या पूछेगा, यानी मान लो 3, यानी 1 से कटेगा और ये सिर्फ से कटेगा, यानी कहने का मतलब ये अभाज्य संख्या होगा। मान लो 7, यानी 1 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, सिर्फ 1 से कटे और 100 यानी अपने से कटे, वो कौन संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं क्या बाबू, हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए भाज्य अभाज्य आप लोग को यानी क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि भाज्य अभाज्य आपको हम बता चुके हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग ध्यान से चुका होगा, यानी क्वेश्चन छप चुका होगा बाबू, और क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा होगा, क्वेश्चन में देखिएगा क्या कर रहा होगा, यानी निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के, यानी निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के कथा गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपसे क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन को समझिएगा, यानी क्या कर रहा बाबू, यानी आप क्वेश्चन स्क्रीन पर छप चुका होगा, देखिएगा, यानी कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी आप समझिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहला नंबर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा होगा, यानी 100 कितना है बाबू, 140 है, 140 है, इसको कह रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड द्वारा बनाने के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन इसको गुणनखंड करेंगे, इन इसको गुणनखंड करेंगे, इन 100 कितना है बाबू, 40 है। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 से, यानी 1 कितना आएगा बाबू, 2 से कितना आएगा, 70 आएगा। अब इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब 2 से तो नहीं होगा, अब 5 से होगा, यानी 7 आएगा, और कितना होगा, 7 यानी 1 होगा। अब बताइएगा इसका अभाज्य गुणन कर लिए, तो बताइए 40 के जो अभाज्य 140 के,
यानी 140 को अभाज्य गुणनखंड करने पर बाबू ध्यान दीजिएगा 2 गुने ध्यान दीजिएगा 2 गुने 2 5 गुने 7 यानी आप ध्यान दीजिएगा यानी 140 बराबर कितना होगा देखिए 2 गए यानी 2 के स्क्वायर कर दीजिए यानी 5 गुने 7 यही आपको क्या मिल गया आंसर मिल गया। तो यह जो चैप्टर है बाबू एकदम आसान चैप्टर है, एकदम कह सकते हैं कि एकदम आसान चैप्टर है और यह चैप्टर से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो देखिए आप लोग को कितना आसान लगा होगा। अब आप लोग देखिएगा इसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिएगा यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू क्या कहता है 156 यानी 156 यानी 156 के पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए यानी इसको 156 के क्या कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड। तो 156 है इसको 2 से लगा दीजिए यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू 7 यानी 8 78 आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब 2 से लगा दीजिएगा यानी 3 यानी 9 39 हो जाएगा 3 9 कितना होगा बाबू 39 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अब आप लोग ध्यान दीजिएगा यानी कितना होगा यानी अगर 13 से 13 3 39 यानी अब ध्यान दीजिएगा 13 3 कितना हो गया बाबू 39 हो गया यानी ध्यान दीजिएगा 13 13 का 13 26 39 यानी 3 से लगेगा यानी सॉरी कितना से लगेगा यहाँ पर जी 3 से लगेगा 13 मरतबे। अब यहाँ 13 से 1 मरतबे यानी 56 का यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड सब बना रहे हैं तो 2 गुने 3 गुने 13 यानी 156 का क्या होगा 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13 ये क्या आपको मिल गया बाबू आंसर मिल गया। तो देख सकते हैं हम आप दो नंबर हम की क्या किए बाबू हम 2 नंबर एक यानी 1 के 1 और 2 क्वेश्चन सोल्व किए 1 का 1 और 2 क्वेश्चन सोल्व किया आपको स्क्रीन पर 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बाबू ध्यान दीजिएगा आपको 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे यानी कितना कहता है 38 और 25 से बाबू ध्यान दीजिएगा इसको पहले गुणनखंड कर लीजिए गुणनखंड कीजिएगा तो 38 यहाँ पर कितना होगा 25 यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 से यानी 7 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा बाबू और 6 के बाद 2 यानी 25 यानी 5 आ जाएगा। आप देखिएगा यानी 5 से फिर लगेगा यानी 1 हो जाएगा यानी 2 26 5 आ जाएगा यानी 1 15 3 आ जाएगा यानी 3 से लगा दीजिए यानी 5 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा यानी 3 से लगा दीजिए 77 एक काम है यानी 27 लगा दिए 1 आ गया यानी हम प्रणाली देख सकते हैं कि 38 25 को अगर हम गुणनखंड करेंगे 38 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 3 गुने 17 यानी 38 25 बराबर कितना होगा 5 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर 17 यानी क्या होगा फाइनली आपको आंसर मिलेगा। हम लोग ध्यान दीजिएगा यानी हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू ध्यान दीजिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा यानी चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाबू यानी 5000 कितना बाबू यानी 5000 यानी 5005 5 और 5 को अगर हम गुणनखंड करेंगे 5005 तो पहले देखेंगे इसको यानी 5 से लगाएंगे तो 10 0 1 हो जाएगा यानी कितना लगेगा बाबू यानी आप 7 से लगा दीजिए 7 काम 7 यानी उसमें जाएगा तो कितना 3 30 यानी 4 हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। अब 2 जाएगा उधर यानी कि 3 हो जाएगा 143 यानी 11 से लगा दीजिए 11 से 143 13 मरतबे 13 काम 13 यानी बाबू ध्यान दीजिएगा यानी चौथा का क्वेश्चन है यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यानी यहाँ पर देख सकते हैं बाबू यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या 5000 5 और 5 के गुणनखंड 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 यानी हम देख सकते हैं इसमें किसी पर स्क्वायर नहीं डबल अंक नहीं यानी आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपको यही आंसर हो जाएगा आंसर आपको यही हो जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन 1 का एक क्वेश्चन और बच गया एक जो क्वेश्चन और बच गया बाबू वो क्या है 74 29 ध्यान दीजिएगा यानी ध्यान दीजिएगा 74 29 ध्यान दीजिएगा यानी 74 29 आप ध्यान से समझिएगा 74 29 है इसको क्या करना बाबू गुणनखंड करना अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना यानी ध्यान दीजिएगा 74 29 है। अब इसको ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसको करेंगे 74 29 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे 74 29 करेंगे पहले क्या लगाएंगे 17 से लगाएंगे कितना से लगाएंगे 17 से लगाएंगे यानी हो जाएगा 17 से लगाएंगे बाबू यानी 4 यानी हो जाएगा बाबू 400 यानी हो जाएगा इसमें 437 हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 437 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 29 यानी 4 से 43 यानी 29 लग जाएगा
23 मरतबे 23 से लगेगा 1 मरतबे, यानी हम कह सकते हैं बाबू, यानी कह सकते हैं 74 29 यानी 17 गुने 19 गुने 23 यानी 45 का आंसर यही हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा। तो हम हम लोग O1 के कितना सीखे? O1 जितना क्विक था सब बना लिए। अब